पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के समस्त जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जो सत्ता है वो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है। संपूर्ण प्राणी कहलाते हैं प्राण के कारण, और प्राण ही आदि शक्ति माँ गायत्री है। तो दोस्तों, सारे विश्व में आज जो उथल पुथल का भयानक दौर सारे विश्व के सामने प्रस्तुत हुआ है, इसमें कई चीज़ें हजारों वर्षों से मानवीय चिंतन के त्रुटियों का परिणाम ऐसा कुछ रहा है। मानव द्वारा कुछ इस प्रकार की कार्य प्रणालियाँ यहाँ मानवों के बीच प्रस्तुत की गई हैं, और उन प्रणालियों को फिर जन्म दर जन्म आगे पीढ़ियों द्वारा फॉलो किया गया है। दोस्तों, यहाँ धरती पर आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार ही परम सत्ता परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के संपूर्ण जीव जंतुओं को सृजित किया है। और ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, परमात्मा ने 2 वरदान सभी जीवों को धरती पर देकर भेजा है। एक है भोजन प्राप्ति का निर्बाध आजीवन आपूर्ति होते रहने का आश्वासन परमात्मा ने प्रत्येक जीव को दिया है, और दूसरा है कर्म करने का अधिकार। प्रत्येक जीव का धरती पर कर्म करने का अधिकार है और भोजन प्राप्ति का अधिकार है। इसके लिए किसी भी जीव को एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की, संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। और इन्हीं वैदिक सूत्रों से संपूर्ण मानव जाति यहाँ पर सतयुग के माध्यम से जो हमारे आदि पूर्वज ऋषि महर्षि महान शोधक वैज्ञानिक धरती पर जो आए हैं, उनके संबंध में भी यहाँ पिछले 2500 वर्षों में त्रुटिपूर्ण भ्रांतियाँ जीवन में प्रस्तुत की गई है, जो डार्विन और चार्ल्सवाद के रूप में सारी दुनिया को बताया गया है कि मानव का आगमन ये संभवतः 2500 वर्षों को ही बताना चाहते हैं ये लोग, और मानवों को मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं। इस प्रकार की अव्यावहारिक अज्ञानमूलक अवधारणाओं से ही सारी दुनिया को ज्ञान दिया गया है। और आज सारी दुनिया में जो मानव जाति है वो अपने आप को एक शरीर मानकर ही जीवन जी रही है, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र का खंडन हुआ है इन 2500 वर्षों में। और आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार यहाँ संपूर्ण जीवों में वो जो निवास करने वाली सत्ता है, जो जीवन का अधिकारी बनाता है आपको, वो आपका ये भौतिक शरीर नहीं है। ये भौतिक शरीर में आई हुई एक ऐसी सत्ता है, सूक्ष्म सत्ता, वो है आत्मा। और आत्मा सूक्ष्म है इसलिए दिखाई नहीं देती, परमात्मा है वो भी सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है, और आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण भी आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता है। लेकिन तीनों का अस्तित्व हमारे प्रत्येक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। जो जीवन रूप से हम अपने आप को पाते हैं, आज जो सामने आपके दिखाई दे के मैं ये बोल रहा हूँ, ये एक शरीर नहीं बोल रहा है, और शरीर में आई हुई एक आत्मा है जो दिखाई नहीं देती है कहाँ रहती है शरीर में, लेकिन वो आती है। उसके प्रवेश करने के बाद ही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण प्रत्येक जीवों को उपलब्ध हो पाता है। ये भी एक यहाँ पर सोचने वाली बात है कि धरती के सभी जीवों को, चाहे वो छोटे व जीव हैं, चाहे चींटी हैं, चाहे हाथी है, चाहे मगरमच्छ है, चाहे बंदर है, चाहे पक्षी है, उन सभी जीव जंतुओं का जो शरीर बना है वो 5 महाभूतों से मिलकर ही बना है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के मिलने से सारे शरीर बने हैं। और संपूर्ण शरीरों में जो जीवन आता है वो है आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण, जो एक ही प्रकार का है। और ये एक ही प्रकार का जो प्राण है, यही चींटियाँ, हाथी, शेर, मक्खी, बंदर, और यही प्राण मानवों के अंदर प्रवेश करता है।
और प्राणी कहलाने का हम सबको गौरव प्राप्त होता है, जिनमें से हम मानव भी एक हैं। मानव ही एकमात्र यहाँ जीवन का उत्तराधिकारी नहीं है। यहाँ हमारे साथ साथ संपूर्ण जीव जंतुओं में हमारे आदि पूर्वज आर्यों ने पहले ही इस ज्ञान को आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया है दोस्तों। तो आज संसार में इन 2500 वर्षों को आज पीछे छोड़ते हुए और आपके ही विज्ञान ने, नासा ने आज पूर्व में 7000 वर्ष पूर्व में यहाँ भारत में भगवान श्री राम का आगमन सिद्ध हुआ है और भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल आज सारे संसार के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है और उसको परीक्षण करने के बाद ये घोषणा हुई है कि ये मानव निर्मित पुल है। तो अब 2500 वर्षों में जो आप लोगों ने ये ज्ञान विज्ञान, जो अधूरे मापदंड, अधूरे सब कुछ मानवों को बनाया गया है, ये सारी ज्ञान विज्ञान को आपको तुरंत सारे संसार से वापस लेना पड़ेगा और मानवों को पुनः इस युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के रास्ते से हटाकर और सभी मानव जाति को एक ऐसे समाज में निर्माण में एक ऐसे सूत्रों की भूमिका यहाँ प्रस्तुत हुई है आपके सम्मुख, जिन पर मैं चर्चा करना अपना धर्म समझता हूँ। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे राजनेता हमारे बीच आए हैं धरती पर, जिन्होंने धरती पर पहली बार किसी अमीर गरीब बनने के सवाल पर सवाल उठाया गया है और ये बात दीनदयाल उपाध्याय जी सिद्ध करते हैं आर्थिक लोकतंत्र में और अर्थायाम के माध्यम से कि मानवों के बीच यहाँ करोड़ों अरबों वर्षों से मानव हैं और मानवों के बीच तमाम प्रकार के वस्तु विनिमय या सेवा सहायता के बदले किसी भी प्रकार का कोई लेन देन का प्रावधान संपूर्ण जीव जगत में किसी भी जीवन के पास नहीं है। और यहाँ भारत में भी हजारों लाखों वर्ष पूर्व भी भारत से जो वस्तुएं सारे संसार में भेजी जाती थी और वहाँ से वस्तुएं सारे संसार भर की वस्तुएं भारत में आती थी, लेकिन ये लाखों करोड़ों वर्षों तक सतयुग में भी ये कार्य होते रहे हैं, लेकिन इसके बदले कोई लेन देन का प्रावधान नहीं है। और दीनदयाल उपाध्याय जी इस जो आपका ये पूंजी आधारित जीवन व्यवस्थाओं का निर्माण करते हुए इस पूंजीवाद को जो जन्म दिया गया है, ये पश्चिम की ओर से दिया गया है, इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सिद्ध करते हैं और कहते हैं भारत का ये विचार नहीं है कि बदले में आपको कोई रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डॉलर देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। तो ये जो प्रस्तुत किया गया है ये पिछले 2500 वर्षों में ही मानवों के बीच आप देख सकते हैं जो धर्मों की लंबी लड़ाइयाँ दिखाई दे रही हैं, जिनमें कत्लेआम धरती पर मचा हुआ है। इन कत्लेआम के पीछे, इस धर्म के पीछे धन नाम जुड़ा हुआ है और ये धन के कारण ही राजनीति, समाज नीति, जितनी नीतियां हैं ये सब सारी विश्व में धन पे केंद्रित जीवन है। और इससे पूर्व ये बात दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र में कहते हैं, धरती पर प्रत्येक जीव को परमात्मा ने 2 वरदान देकर भेजा है, जिसमें कर्म करने का अधिकार है। तो प्रत्येक जीव कर्म करता है, यहाँ किसी के लिए काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये धरती पे इस मानवों को यहाँ कोई काम नहीं है। बेरोजगारी यहाँ पर पहले से चली आ रही है और अब तो और एक गजब हो गया है दुनिया में। ये जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है और इसका उपयोग मानव जाति ने करना प्रारंभ कर दिया है, तो ये रोबोटिक दुनिया है। यहाँ आज तक ये बुद्धिमान लोग जो अमीर बनते आए हैं, अब बुद्धिमान लोगों की धरती पर आवश्यकता नहीं रहेगी, तो अमीर किसको बनाएंगे, सवाल ये होता है सबसे पहले खड़ा। और जब सारे ही काम यहाँ रोबोट करेंगे तो मानव धरती पर अब काम क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल सारे देशों के सामने ये खड़ा है। और अब सारी दुनिया के मानव यहाँ पर काम नहीं करेंगे तो क्या मोबाइलों पे गेम खेल खेल के यहाँ धनवान बनेंगे?
तो सवाल यहाँ मानव की जो धरती पर आगमन और मानव जैसी विशेषताओं से लैस होकर जो आई हुई हस्ती है, उसको आप यहाँ बेरोजगार कहते रहे इस पूंजीवाद के कारण, और सारी दुनिया में आज मानवों को एक ऐसे अभेद्य रूप के किले में आपने तब्दील करके ऐसी चीज़ें घड़ी गई हैं जिनमें सबसे बड़ा मानवीय षड्यंत्र धरती का है अमीर बनाना और गरीब बनाना। किसी भी मानव को अमीर बनाना और गरीब बनाना इस धरती का सबसे बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को धरती पर पहली बार कोई अगर आदमी भेदता है तो ये वो चित्र है जिस आत्मा ने उस एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र को प्रस्तुत कर दिया है, जो हमारे वेदों के ही आत्मत सर्वभूतेषु को सिद्ध करता है, और सारे संसार के मानवों को प्रथम उनकी पहचान बताकर पुनः राजनीति का निर्धारण किया गया है। और धरती पर परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो युग परिवर्तन में छोटी मोटी बातें नहीं बदली जाएंगी। हजारों वर्षों की मानवीय जो गलतियां हुई हैं, उन सारी गलतियों को संपूर्ण रूप से संशोधन किया गया है, निराकरण किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र में जो बात हम ये कहते हैं, वो बात मुझे बचपन में अच्छी तरह समझ में आई। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा गांव है तुगाना बागपत में, वहाँ हम लोग किसान लोग हैं, तो खेती बाड़ी हम करते हैं। तो हमारे पुरखे खेती बाड़ी करते थे, तो बचपन में हमें भी खेती करते थे। और जब हम बचपन में थे तो उस समय गांव में किसी भी प्रकार की स्कूटर, मोटरसाइकिल, घड़ी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कोई किसी प्रकार का कोई वाहन, कोई जब तक निर्मित हुए थे तो वो गांव में नहीं पहुंचे थे, शहरों की ओर ही थे। तो हमने जब गांव में हम रहते थे तो बिजली भी नहीं थी, डिबिया में जलाते थे हम लोग। वहाँ हमारे गांव में, हर गांव में, जो हमारे गांव में भी लोहार रहते थे, कुम्हार रहते थे, सुनार रहते थे, तेली रहते थे, नाई रहते थे, दर्जी रहते थे, ब्राह्मण पूजा करने वाले रहते थे, साफ सफाई करने वाले रहते थे, लोहार रहते थे, परचून वाले रहते थे। सभी लोग ऐसे रहते थे जो अलग अलग कार्य करते हैं। वहाँ उस समय हमने देखा कि हम छोटे थे तो जब हमारा अनाज हम लोग उगाते हैं तो अनाज का ढेर लगता था। तो जब हमारा ढेर अनाज का लगता था तो वहाँ पर वो सारे के गांव के लोहार, सुनार, तेली, कुम्हार, दर्जी, नाई, वो सारे के सारे लोग आते थे और वहाँ अपने बोरे में अनाज तोल तोल के और खुद ही भर लेते थे और खुद ही बांध के वो बोरे उठा के अनाज के लेके जाते थे। और फिर हमें साल भर तक जो भी हमें पूरे घर में हमारे काम होते थे, चाहे वो लोहार का काम है, चाहे वो कुम्हार का काम है, सुनार का काम है, दर्जी का काम है, नाई का काम है, वो सब लोग हमारे सारे कार्य निःशुल्क करते थे। किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता था हमारे बीच में, और साल भर में उनको एक निश्चित मात्रा में अनाज दे दिया जाता था। तो इसी प्रकार से हमारे गांव में उस समय 2000 लोग रहते थे, जिनमें सभी जातियां, जिनको आज तथाकथित जातियां मैं मानता नहीं इनको, लेकिन हुई हैं जो चीज़ें यहाँ पर, उनको हमें मानना भी पड़ेगा। यहाँ जातियों के नाम पर ही हमारे ही लोगों ने, हमारे ही उन्हीं सनातन प्रेमियों ने अमानवीयताओं की घोर अत्याचार मानवों पे किए हैं, ये इतिहास जानता है। लेकिन यहाँ दोस्तों सनातन कभी खराब नहीं होता है, सनातन को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। सनातन सनातन ही रहता है, उसको जब भी प्रयोग किया जाएगा वो अपने परिणाम प्रस्तुत करेगा। तो अब ये जो सब धरती पर आप मानवों ने किया है, जो कर रहे हो आज कोरोना युद्ध लड़ने के बाद में यहाँ पर, और अब परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही दुनिया है, और ये नित नए मानवों के इन्वेंशन हैं, नई नई खोजें शोधे चमत्कार दे रही हैं धरती को, और सारा कुछ पूंजीवादियों के हाथ में है। युद्ध करना भी उनके हाथ में है, और ये एआई भी उनके हाथ में है। सारा मोबाइल, कंप्यूटर, डाटा, सारी धरती का सब प्राइवेट सेक्टर में 2-4 लोगों के हाथ में सारी दुनिया की कमान कुछ पूंजीवादी ये लोग चला रहे हैं, जो लोकतंत्र को पोषित करते हैं,
ऐसे कुछ ये जो प्राइवेट सेक्टर नाम से धरती पर तीसरा निकाय बनाया गया है, ये मानवों के मूल करार के विपरीत है। धरती पर दो ही करार हुए थे, दो ही विभाग हो सकते हैं। पहले राजा और प्रजा का बनाया गया था, उससे पहले सतयुग में कोई आवश्यकता नहीं थी, और बाद में ये सरकार और पब्लिक का बनाया गया है। तो सरकार और पब्लिक के बीच में तीसरा निकाय का कोई आने का सवाल नहीं था, लेकिन यही पूंजीवाद का षड्यंत्र था कि मानवों को, संपूर्ण मानव जाति को, ये कुछ धनवान लोग ही धरती को पिछले 2500 वर्षों से चलाते आ रहे हैं। उसी पद्धति पर आज भी काम किया जा रहा है। फलतः परिणाम ये है कि 300 के लगभग आज़ाद देशों के रूप में धरती पर नए देश पैदा किए गए हैं, सीमा रेखाएं बनाई गई हैं, मानवों के बीच विभाजन हुए हैं, और विभाजनों पर आधारित जीवन प्रणाली, आज़ादी गुलामी का खेल, ये मानवों के साथ यहाँ षड्यंत्र पूर्वक हुआ है धरती पर। लेकिन अब ये पूरे पुण्य श्री राम आ गए हैं, तो श्री राम जी बताएंगे कि मानव यहाँ मनु आए थे और धरती पर, और सारे जो आर्य लोग कहलाए मनु का पहला परिवार, और आर्यों का ये परिवार इसलिए आर्य कहलाया क्योंकि उन्हें प्रथम आगमन काल की आत्मा ने ही यज्ञ विज्ञान नामक श्रेष्ठ ऐसी प्रणाली का विकास किया था, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण में संपूर्ण ब्रह्मांड में परिवर्तन अनुकूल और प्रतिकूलताओं को अपने अनुसार वो लोग व्यवस्थित करने की कला में महारत हासिल करके आए थे। कोई मछली बंदर से हमारे पूर्वज नहीं आए थे धरती पर, अब ये बात साबित हो रही है। तो सारे संसार में सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम। यहाँ ये पैसा, धन जो पैदा किया गया है, दीनदयाल जी कहते हैं पश्चिम ने पैदा किया है, और सारी दुनिया को आज़ाद देशों का मानना, आज़ाद जहाँ मान लिया गया है, इसका मतलब यही है कि वहाँ पहले करार हुआ है आज़ादी के पीछे कि आपको धन आधारित जीवन पद्धति से आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चलना पड़ेगा, इसलिए दुनिया को आज़ाद किया गया है। तो दुनिया को धन आधारित जीवन पद्धति से मुक्ति दिलाने का ये महा जो काम हुआ है, वो हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र से, जिनकी व्याख्या क्रम विशेष से होगी। ये क्रम है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे, तो सारी मानव जाति पुनः अपने इस एक नई राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सतयुग की वापसी का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।